वारदात का सनसनीखेज खुलासा। 24 एक्के 56 राइफलों पकड़ाई, 22 राइफलों पकड़ाई, 81 मैगजीन पकड़ाया, 5252 કાર્ટ્રીજ પકડાયા છે। એની પર નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટનો ગુનો નોંધાયેલો છે। એની પર જુદા જુદા કુલ 14 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે મામૂલી ગુનેગાર ઉપર, અને આ મામૂલી ગુનેગારને ગુજરાતની પોલીસે માન્યશ્રી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો। सोहराबुद्दीन नाम का बदमाश था, लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान स्थित लश्कर तोयबा और आईएसआई जैसी संस्थाएं किसी न किसी बहाने हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहती है। तो सुना आपने, गुजरात के डीआईजी और गृह मंत्री, इन दोनों के हिसाब से सोहराबुद्दीन एक खतरनाक आतंकवादी था और नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए अहमदाबाद आया था। अब जरा खुद उनकी सुनिए जिनकी जान सोहराबुद्दीन लेना चाहता था। हम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। हम आपको वो सनसनीखेज सच बताने जा रहे हैं जो खुद मोदी ने अपने मुंह से गुजरात विधानसभा में बोला। जाहिर है कि मुख्यमंत्री वही बोल रहे थे जो जानकारी उन्हें पुलिस विभाग से मुहैया कराई गई थी। मोदी का यह बयान न तो उन्होंने मीडिया के सामने दिया और न ही किसी भाषण का हिस्सा था जिससे आसानी से मुकरा जा सकता। ये तो उनका वो दस्तावेज है जो गुजरात विधानसभा में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। सोहराबुद्दीन के बारे में विधानसभा को बताते हुए मोदी कहते हैं कि वो एक अपराधी भर था जिसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज। क्या वजह है कि जिस सोहराबुद्दीन को राज्य के गृह राज्य मंत्री विधानसभा में बहुत बड़ा आतंकवादी बता रहे, उसे ही राज्य के मुख्यमंत्री इसी विधानसभा में हत्या और हथियार रखने का अपराधी ही मानते हैं। ये दस्तावेज गुजरात विधानसभा के रिकॉर्ड में मौजूद है। दरअसल 20 मार्च सन 2006 को कांग्रेस के विधायक मुकेश गद्दी ने सदन में एक सवाल रखा था। उनका सवाल था कि जनवरी 2003 से जनवरी 2006 के दौरान कुल कितने इनकाउंटर हुए और उन इनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड क्या थे। ये सवाल सीधे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था। लिहाजा पुलिस से रिकॉर्ड मंगाने के बाद मोदी ने सदन के पटल पर अपना जवाब रखा। जवाब में मोदी ने कहा कि इस मुद्दत में गुजरात में हुए अलग अलग इनकाउंटर में कुल 23 लोग मारे गए। 6 मामलों में मारे गए लोग खुद उनके कत्ल की साजिश रच रहे थे, लेकिन सोहराबुद्दीन के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मोदी ने अपने जवाब में सोहराबुद्दीन को न तो आतंकवादी बताया और न ही ये कहा कि वो उनकी जान लेने की साजिश रच रहा था। ये है गुजरात विधानसभा के तारीख 20 मार्च 2006 के प्रोसीडिंग की रिपोर्ट। किसी भी मामले में इससे बड़ा कोई आधिकारिक दस्तावेज हो ही नहीं सकता जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बात मानते हैं कि एनकाउंटर में मारा गया सोहराबुद्दीन शेख हत्या और हथियार रखने का अपराधी था और ना ही कोई आतंकवादी। मोदी ने 20 मार्च सन 2006 को सदन में कहा था कि राजस्थान पुलिस को कत्ल के एक मामले में सोहराब की तलाश थी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कुछ मामले भी उस पर थे। मोदी ने विधानसभा में यह खुलासा सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर के करीब 4 महीने बाद किया था। अब सवाल यह है कि क्या मोदी ने सदन में सोहराबुद्दीन के बारे में झूठ बोला था या फिर राज्य के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को गुमराह किया। जिस सोहराबुद्दीन के आतंकवादी होने और लश्कर से जुड़े होने की बात उसके एनकाउंटर के महज कुछ घंटे बाद बंजारा ताल ठोक कर कहते हैं, उसी सोहराब के आतंकवादी होने की खबर उसी राज्य के मुख्यमंत्री को 4 महीने तक क्यों नहीं थी। धीमंत पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक। सोहराबुद्दीन कौन था, क्या था? इसका जवाब गुजरात सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। वो बचने की चाहे जितनी कोशिश करे मगर उसे बताना ही पड़ेगा कि सोहराबुद्दीन क्या था। हालांकि जिसके आला अधिकारी जेल चले गए उसे तिनके में भी सहारा नजर आ रहा है। इसी छटपटाहट में उसके हाथ एक सीडी लग गई जिसे सोहराबुद्दीन के आतंकवादी होने के सबूत की शक्ल में पेश किया गया और इस काम में जल्दबाजी इतनी दिखाई गई कि किसी ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि सच्चाई आखिर क्या है। लेकिन हमने उस सीडी को देखा और हमें जो कुछ दिखाई सुनाई दिया वो आपके सामने। सोहराबुद्दीन की मौत हो या डीजी बंजारा जैसे आईपीएस अधिकारियों की गिरफ्तारी, सियासी पार्टियां इनसे उम्मीदों की रोटियां ना सेकें, ऐसा कैसे हो सकता है?
सोहराबुद्दीन को आतंकवादी बताकर पहले तो राज्य की सत्ता संभाल रही बीजेपी ने उसे मारने में अपने दिलेर पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपाई, लेकिन जब गीता जौहरी ने पूरे मामले को फर्जी करार दिया तो कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की बाछें खेल गईं। शह और मात के इस खेल में अगली चाल फिर बीजेपी की थी, लेकिन इस बार अपने हक में कोई बयान देने के लिए उसे उस रास्ते पर चलना था जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। उसके हीरो डिमांड पर थे और जेल जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी देवीय चमत्कार की तरह इस बार उसके हाथ में थी वो सीडी जिसे सोहराबुद्दीन की मैयत के वक्त फिल्माया गया था। बीजेपी ने आनन फानन में मीडिया को ये कहकर सीडी बांटनी शुरू कर दी कि सोहराब की मैयत में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। यानी साफ था कि सोहराब के हिमायती मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ये आतंकवाद की निशानी के तौर पर लिया जा सकता है। जरा एक बार आप भी सुनिए कि मैयत के समय लोग कैसे नारे लगा रहे थे। तो सुना आपने, वहां मौजूद लोगों ने नारा लगाया था नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का, जिसका सीधा साधा हिंदुस्तानी जुबान में अगर मतलब निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि नारा लगाने वाला एलानिया कहता है कि कौन सबसे बड़ा है, तो सभी एक सुर में आवाज देते हैं अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सर्वशक्तिमान। जाहिर है कि इस नारे को राष्ट्र विरोधी किसी भी मायने में नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा उस जुलूस में भीड़ ने एक और नारा लगाया था। जी हां, यहां भीड़ इंतकाम की बात कह रही है, लेकिन ये इंतकाम किसी कौम के लिए नहीं बल्कि भीड़ का यह गुस्सा उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सोहराबुद्दीन को आतंकवादी बताकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा नहीं कि सोहराबुद्दीन की ये मैयत अंधेरे में गुपचुप तरीके से निकाली गई। उस मैयत में बाकायदा पुलिस के लोग भी मौजूद थे और इस बात को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बीच कई बार पुलिस की जांच हो चुकी है जिसमें राष्ट्र विरोधी नारों जैसी कोई बात कभी सामने नहीं आई। फिर अचानक सोहराबुद्दीन के मामले में ये राष्ट्र विरोधी जैसी खतरनाक बात उछालकर सियासत करने वाले लोग आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। शायद एक कड़वा सच ये भी हो सकता है कि यही सियासतदान लोग अब अपनी खाल बचाने के लिए एक मामूली अपराधी को आतंकवादी का चोला पहनाकर खुद ही किसी गहरी साजिश को रचने की फिराक में है, जो शायद सही मायनों में राष्ट्र विरोधी हरकत कहला सकती है। 24 एक्के 56 राइफलों पकड़ाई, 22 राइफलों पकड़ाई, 81 મેગઝીન પકડાયા છે, 5252 કાર્ટ્રીજ પકડાયા છે, એની પર નેશનલ સિક્યોરિટી એક્ટનો ગુનો નોંધાયેલો છે, એની પર જુદા જુદા કુલ 14 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે મામૂલી ગુનેગાર ઉપર, અને આ મામૂલી ગુનેગારને ગુજરાતની પોલીસે માન્યશ્રી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો। मुंबई से आर.एस. चंद्रा के साथ गोपाल शुक्ला, दिल्ली, आज तक। गृह राज्य मंत्री के पास सोहराबुद्दीन से मिले खतरनाक हथियारों की एक पूरी लिस्ट। उन्हें मालूम है कि अगर सोहराबुद्दीन आतंकवादी नहीं साबित हुआ तो उनकी क्या फजीहत होने वाली है। हमने भी गृह राज्य मंत्री की तरह सोहराबुद्दीन का पूरा इतिहास खंगाल डाला। कहां से हुई सोहराब को आतंकवादी बनाने की शुरुआत, बताएंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।